तो बच्चों आज बात करते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में। देखिए एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे, मैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में बात करती हूँ कि एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। प्रोटॉन्स जितने क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर Z से सिम्बलाइज करते हैं। मास नंबर हमारा क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है जिसे A से सिम्बलाइज करा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब कलेक्टिवली ले लिए जाते हैं ना, तो हम उसको मास नंबर कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, तो इसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो अगर आप इन दो फॉर्मूलेज को अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A माइनस जेड। डैट मीन्स अगर आप इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से आप क्या कर दीजिए, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करवा दीजिए मास नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, हमें प्रोटॉन्स भी मिल गए और हमें न्यूट्रॉन्स मिल गए, जो कि हमारी 3 ही रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी हुई है, इस टेबल में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब कैलकुलेट करना है, मास नंबर भी कैलकुलेट करना है। आप इन फॉर्मूलेज को अपने माइंड में रखिएगा और इसी की हेल्प से क्या है, इसको कैलकुलेट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास नंबर हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें एटॉमिक नंबर गिवन है। अब देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। डैट मीन्स प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। न्यूट्रॉन्स हमारे क्या है, 8 है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो भाई जितने प्रोटॉन्स हैं ना उतने ही क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। वो भी तब तक जब तक कोई भी किसी भी सब्सटेंस है, मान लीजिए X, उस पर कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव का साइन नहीं ना, तब तक आप उसको इस तरीके से मानेंगे कि भाई प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। डैट मीन्स कि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम के लिए होगा, न्यूट्रल एटम के लिए होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही कोई चार्ज एटम आता है, डैट मीन्स चार्ज एटम का मतलब क्या हो गया कि जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो वहाँ पर प्रोटॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहने का मतलब अब वहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं माने जाएंगे। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर 8 प्रोटॉन्स हैं तो 8 ही आपके न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन किसके लिए, चार्ज एटम के लिए। चार्ज एटम कौन हो गया, जिस पे चार्ज आ जाए, डैट मीन्स प्लस का चार्ज आ जाए, या तो वो कैटायन हो जाए या फिर वो एनायन हो जाए, ठीक है। न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए ये बात एप्लीकेबल है। तो प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर हमें पता है कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों। मास नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, दोनों को ऐड कर दीजिए। प्रोटॉन्स कितने हमारे 8 है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हमारे 8 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 16। तो मास नंबर हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। ये हमारी फर्स्ट टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी टेबल, दूसरे एटम पे आते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, बस यह यहाँ ध्यान रखिए, चार्ज अगर नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो ये बात बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमें गिवन नहीं है। प्रोटॉन्स हमें कितने हैं हमें ये भी नहीं पता। इलेक्ट्रॉन्स हमें 13 गिवन है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास 13 है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन भी हमारे 13 ही होंगे। अब हम न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे या मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, या जैसा भी आप चाहें। मास नंबर हमें गिवन है, तो मास नंबर हमारे पास कितना है ना, मास नंबर हमारे पास आ रहा है 27 ये हमारा मास नंबर है। अब हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, A माइनस जेड। तो A माइनस जेड क्या है, A हमारा मास नंबर है, डैट मीन्स 27, और एटॉमिक नंबर हमारा 13 है। अब ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो था, यही भी तो बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपका कितना वैल्यू आ गई, ये आ गई 1 और 4। डैट मीन्स न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके, 14 हो जाएंगे। यहाँ पे आप 14 लिख दीजिए। प्रोटॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हमारे 13 ही है। और एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर जितना हमारा प्रोटॉन्स होता है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो Z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो ये भी हमारा 13 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैलकुलेशन इसी भी आप पे करनी है, जो गिवन है आपको उसको पहले नोट डाउन करो और उसके बाद फिर अपने फॉर्मूलाज को पुट करके गेट दी वैल्यू वाला का ऑप्शन आप लगाओ, ठीक है। अब बात करते हैं
यहाँ पर देखते हैं अब कैसे नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट है Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव आ गया, चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया ना तो प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अब आपको कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोटॉन अलग हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो रहे हैं। देखिए याद रखिए, एक बात मैं आपको छोटी सी बताती हूँ कि न्यूक्लियस में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशंस में या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में ही आपका डिक्रीजमेंट होगा या इंक्रीजमेंट होगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कोई इंक्रीजमेंट और कोई डिक्रीजमेंट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन में या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर घटेंगे बढ़ेंगे तो प्रोटॉन से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल आ गया। अब देखिए क्लोरीन का प्रोटॉन्स कितने हैं, 17। तो प्रोटॉन्स 17 है ये हमें पता चल गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन भी 17 है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर एक माइनस का चार्ज है, डैट मीन्स -1 है। और -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है ऐड अप करना। डैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है। माइनस का मतलब होता है एक गेन करना और प्लस का मतलब होता है लूज करना, ठीक है। याद रख लीजिए, माइनस का मतलब होता है गेन करना और पॉजिटिव का मतलब होता है लूज करना, ठीक है, लूज करना हो गया। तो यहाँ पर आपने इसको लूज करवा दिया, इसका लॉस हो गया, यहाँ गेन हो गया, यहाँ लूज हो गया। अब बात ये हो गई कि अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक प्रोटॉन डैट मीन 17 है और एक माइनस का चार्ज है, तो एक गेन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 में एक ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मेंशन क्या करूँगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने मेंशन करूँगी, 18 मेंशन करूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का चार्ज है, 1 का माइनस का चार्ज है, डैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन करना होता है बच्चों, और प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस में जाना होता है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि उसने उतने लूज करे होंगे जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा। अब हमें प्रोटॉन भी पता चल गए, हमें इलेक्ट्रॉन भी पता चल गए। अब हमारे पास मास नंबर कितना दे रखा हुआ है, 35। लिख लो यहाँ पे मास नंबर कितना है, 35 है, ठीक है। मास नंबर हमारा कितना हो गया, 35 हो गया बच्चों। अब क्या है मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, ए इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अब बताओ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने, प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हैं, 17 है, यहाँ लिख लो 17, ठीक है। हमारा मास नंबर कितना है, 35, ठीक। हम न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन इक्वल टू 35 माइनस 17, बिल्कुल ठीक बात है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो 8 और 1 18 आ गया ये वाला हमारा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स हमारे कितने आ गए, 18 आ गए, ठीक। तो यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, 18 हमारा न्यूट्रॉन्स आ गए। अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर ही तो होता है, ये तो हमें पता है, ये हमेशा रहेगा। देखिए एटॉमिक नंबर जो है ना हमारा, वो आपका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बस चेंज होंगे, ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज होंगे, लेकिन ये Z इक्वल टू इसी के बराबर रहेगा। चार्ज पार्टिकल के लिए, चार्ज एटम के लिए ये एप्लीकेबल बात होती है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक नंबर है, जितने ही आपके प्रोटॉन्स हैं उतने ही आपका एटॉमिक नंबर होगा। तो 17 हमारे एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आती है बात Mg+2 के लिए। अब Mg+2 के लिए न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है क्योंकि मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है और 2 उस पर चार्ज है प्लस का, दैट मीन्स 2 लूज़ करेगा, क्योंकि प्लस होता है तो वो लूज़ करता है। तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखते हैं कि कैसे से कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें दे रखे हुए, तो ज़रा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार साइड में। देखो Mg+2 है और Mg+2 में हमको न्यूट्रॉन्स गिवन है और हमें इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। न्यूट्रॉन्स हमारे पास 12 है और इसके 10 है। हमें प्रोटॉन्स निकालने हैं और हमको मास नंबर निकालना है, ठीक है। मास नंबर निकालना है और एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स के बराबर ही होगा, जो प्रोटॉन्स आ जाएंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है तीनों। अब देखिए प्रोटॉन्स और मास नंबर हमें कैसे करना है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। तो A इक्वल टू P+N, ये हमने लिख लिया, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, Z इक्वल टू प्रोटॉन, ये हमने लिख लिया,
ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रोटॉन हमारे पास 12, ये हमारा क्या है, 12 हमारा क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, एक मिनट साइड में कर लेती हूँ उसको मैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है। अब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए एटॉमिक नंबर हमारा 12 है, ठीक है, ये हमने 12 लिख दिया। न्यूट्रॉन्स हमारे पास 12 है, प्रोटॉन्स हमारे पास 12 है। तो क्योंकि जितने न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अब एटॉमिक नंबर हम उसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे, 12 + 12 एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पर लिख लो 12 + 12 इक्वल टू मास नंबर। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 24। डैट मीन्स हमारा जो एटॉमिक मास है वो कितना आ गया, 24 आ गया। और प्रोटॉन्स क्या है, हमारे पास 12 होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तो हमने ये 12 लिख दिया। तो कहने का सेंस ये हो गया कि जब आप मैग्नीशियम का कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीशियम का आपको ये करके करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप ऐसे याद करो ना कि अगर यहाँ पर मैंने 12 लिखा है ना एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स मैंने 12 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन नहीं था, यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन्स और ये आपके एटॉमिक नंबर मास नंबर में तीनों निकालने थे। तो मैंने दो माइनस करे ना, टोटल माइनस करे। डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मैंने कितने माइनस करे, मैंने 2 माइनस करे। डैट मीन्स का इसके कितने प्रोटॉन्स होंगे, इसके डैट मीन्स प्रोटॉन्स तो 12 ही होंगे ना, कि न्यूट्रॉन वो तो कम नहीं हो सकते। तो 10 तब आया जब मैंने 2 लूज़ किया, याद रखिएगा ये बात, 2 लूज़ किया। इसका मतलब मेरे पास जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। तो मैंने इसलिए प्रोटॉन्स 12 यहाँ पे मेंशन किया है। मास नंबर जब हमारे पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में पुट करी है। तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करने वाले हो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट दी चार्ज एंड ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डैट मीन्स हमें मास भी निकालना है बच्चों, चार्ज भी निकालना है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इससे आप देखिएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन में पता है 9.11 इंटू 10⁻³ -31 kg होता है, ये हमें पता है सब बच्चों को। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, हमें 1 मोल का निकालना है, तो मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात आपको मैं बता दूं, आपको पता है कि 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय कितने से करा दो, 9.11 इंटू 10⁻³ से करा दो। ये वैल्यू आपको वो दे देगी जो आपका 1 मोल के इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा। डैट मीन्स आपको मास कैलकुलेट करना आ गया कि हमने कैसे मास कैलकुलेट करा है। तो जो भी इसका आंसर आएगा मैं आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर बता देती हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब हमें इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आ रहा है 5.486 इंटू 10⁻⁻7 kg। ये हमारे पास आ गया 1 मोल का मास। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इतना रखेंगे। अब चार्ज निकालना है, मास हमारा हो गया, अब हमें चार्ज निकालना है। चार्ज भी तो गिवन है, चार्ज ऑफ 1 मोल का निकालना है। तो सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 एटम का निकालो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकालो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज किसका निकालोगे, चार्ज ऑफ 1 मोल। 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 होते हैं भाई। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपको कैलकुलेटर से मैं बता देती हूँ कितना इसका चार्ज आ रहा होगा। टोटल चार्ज आ रहा है 9.647 इंटू 10⁻4 कूलम। ठीक है, 4 कैसे आया, 23 में से 19 माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आपको आ जाएगी। क्योंकि ये वाली वैल्यू जो 10 की पावर है ना, वो तो आपको खुद कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाइड होता है। बाकी ये जो माइनस में होते हैं, जो एक्सपोनेंट वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, माइनस खुद करके लिखते हैं। तो ये चार्ज आ गया 1 मोल का। तो आपने देखा ना कि
कि यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करा। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको जब पता होगा ना बेसिक की कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको बिल्कुल इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन है ना वो दो चीज़ें, एक तो ऑक्सीजन गिवन है, एक कार्बन गिवन है। सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, एक एटम ले रही हूँ ऑक्सीजन का, उसके बारे में बात करती हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, उसका 16 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। ठीक, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे और न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। कोई चार्ज है? चार्ज नहीं है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होंगे, ये बात बिल्कुल कन्फर्म्ड है। और एटॉमिक नंबर भी उतने के बराबर ही होता है, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी तो प्रोटॉन्स होते हैं, तो 8 इसका हो गया, तो 8 ये भी हो गए। अब फिर हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ये मास नंबर दे रखा हुआ है, डैट मीन्स एटॉमिक मास दे रखा हुआ है। तो आप क्या करिए, A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख दीजिए। 16 कितना है एटॉमिक मास है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने 8 है, वो मैंने 8 लिख दिए, प्लस न्यूट्रॉन हो गया, तो n इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पर हमने 8 मेंशन कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा है हमारा कार्बन। अब हम कार्बन को लेके चलते हैं। तो कार्बन का आपको पता है कार्बन कितना 6 और 12, डैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है बच्चों। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डैट मीन्स कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, इसके कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आया। तो 6 हमारे अगर प्रोटॉन्स है तो 6 ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात। तो अब हम क्या करेंगे, A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे। 6 ये हो गया, और एटॉमिक मास हमारा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो हम 12 यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस न्यूट्रॉन लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा न्यूट्रॉन, ये हमारा 6 आ गया। डैट मीन्स कि इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करनी है, तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करके बतानी थी, वो हमने इसके थ्रू बता दी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें डाउट नहीं आया होगा। इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू।